नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि। CUET ये एग्ज़ाम केंद्रीय सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसमें स्टूडेंट जो पहले विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए फॉर्म भरते थे एक करके, तो उनको ये सारे झमेलों से बचाने के लिए CUET का स्टार्ट किया गया था। CUET का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसमें काफ़ी जो सहूलियत होती है, जैसे कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना नामांकन कराना चाहते हैं या फिर JNU में या फिर बनारस यूनिवर्सिटी में, तो इन कॉमन टेस्ट के ज़रिए ये इनकी एक एग्ज़ाम देंगे, इनकी रैंकिंग के हिसाब से इन्हें यूनिवर्सिटी मिलती है। तो धनबाद के जो विनोद विहारी विश्वविद्यालय है, उसको लेकर CUET में एक विरोध चल रहा है। उसको जानने की कोशिश करेंगे। सीधा हम जुड़ेंगे अजसू के जो VVMQ के प्रेसिडेंट हैं और जानेंगे कि क्यों विरोध किया जा रहा है, क्या कारण है और छात्रों को इससे क्या लाभ मिलेगा, इसके बारे में जानेंगे। तो विशाल, बताइए कि कल आपने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने के बाद क्या ये CUET का विरोध जारी किया गया है, जिसमें छात्र के लिए लाभ होगा? CUET, पहले ये बताइए कि यहाँ पे CUET का फ़ायदा या फिर जो नुकसान है उसके बारे में। देखिए, हम सीधे तौर पर कहेंगे कि हमारा जो राज्य सरकार है, सबसे पहले राज्य सरकार हमारा एजुकेशन पॉलिसी है, शिक्षा व्यवस्था है, इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। किसी भी प्रकार का जो नया नीति आता है या कुछ भी आता है, बगैर उसमें बिना कोई चिंतन मंथन के इसमें लागू कर दिया जाता है। अभी CUET लाया गया है, तो CUET लाने से पहले CUET का मूल मकसद था मूल मकसद क्या है, उस पर सरकार को इसमें चिंतन मंथन किया जाना चाहिए था। हम जानते हैं, जहाँ तक 2020 से ये CUET को लाया गया था, जिसमें इसका मूल मकसद था जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हुआ करती है, DU, JNU, BHU जैसे यूनिवर्सिटी में, उसमें सब अलग अलग जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे, उन लोग का अलग अलग सिलेबस होता था, अलग अलग डेट होता था, जिसमें कॉमन करने के लिए सबको एक सहूलियत के लिए इसको किया गया था। लेकिन इस बार जैसे आप कहेंगे कि जिस प्रकार से पूरे राज्य में इसको लाया गया हमारे झारखंड राज्य में, तो हमारा झारखंड राज्य एक पिछड़ा और एक पिछड़ा राज्य है, जहाँ पे ये जो कहीं से भी ये फिट नहीं बैठता है। ये इस CUET के लिए ये वातानुकूलित ये है ही नहीं। यहाँ पे बहुत सी यहाँ छात्रों को जो प्रॉब्लम होगी, उनसे जो शिक्षा के नाम पे जो लूट की जा रही है, ये यहाँ के आम जनता और यहाँ के जो गरीब घर के छात्र है, ये इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, और ना यहाँ के जनप्रतिनिधि और ना ही यहाँ राज्य सरकार इस पर ध्यान दे रही है। इसलिए हमें एक छात्र प्रतिनिधि के रूप में इसमें क्या क्या हमारे जो झारखंड के गरीब छात्रों के उनकी आवाज़ को बनने के लिए, हम उसके जो क्या हानि है, उस हानि को दर्शाने के लिए हम लोग कल माननीय कुलपति के माध्यम से हमने एक महामहिम राज्यपाल को पत्र भेजा है, जिसमें हमने ये बताया कि इसका मूल मकसद तो हमने बताया कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का करने का था, जहाँ पे सीटों का जो होता था काफ़ी कंपटीशन होता था, जिसलिए वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन आप देखिएगा कि हमारे यहाँ राज्य में किसी भी विश्वविद्यालय में सीटों के लिए उतना मारामारी नहीं होती है। हर साल अगर तीसरी, चौथी, पाँचवीं लिस्ट निकल के अंत में सीट खाली रह ही जाती है। तो यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता ही नहीं है। अगर राज्य सरकार को लगती है कि इससे छात्रों में गुणवत्ता बढ़ेगी, तो ये राज्य स्तर पर इसको प्रवेश परीक्षा आयोजित करनी चाहिए थे, जिसमें राज्य में जिस प्रकार से आय जो फॉर्म को लाती है, जिसमें 100 रुपये में आप JPSC का फॉर्म भरते हैं, इतना बड़े परीक्षा फॉर्म को भरते हैं, उसी प्रकार से प्रवेश परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। 100-200 रुपये कुछ मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि ऐसे हमारे विश्वविद्यालय में जहाँ नामांकन का शुल्क 1300 से 1400 रुपये में एडमिशन हो जाता है, वहीं सिर्फ CUET में प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 1500 रुपये देना पड़ रहा है। तो ये तो सीधी सी बात है, हमारे के यहाँ जो गरीब छात्रों के साथ सीधे तौर पर लूट हो रही है। आप देखिएगा कि हमारे झारखंड के जो जैक बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, इसमें 12वीं की परीक्षा में लगभग 3 लाख छात्र इसमें सम्मिलित हुए हैं इस साल, और जिसके अभी मूल्यांकन चल रहा है। इसमें हमारे झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है, अभी झारखंड सरकार द्वारा PGT की बहाली की गई है। PGT की बहाली के जो अभी एडवर्टीजमेंट निकाले जा रहे हैं, जिसमें हज़ारों शिक्षकों की बहाली निकाले जा रही है। इससे आपको ये साबित होता है कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, जैक बोर्ड के जितने भी स्कूल हैं, उसमें हाई स्कूल में कहीं भी शिक्षक नहीं है, इसलिए इतनी भारी संख्या में शिक्षकों की बहाली की जा रही है। तो क्या व्यवस्था हो सकती है, क्या व्यवस्था, किस व्यवस्था से हमारे ये सरकारी स्कूल चल रहे हैं, ये सभी जानते हैं। आज के दौर में हमारे कोई भी अगर गरीब परिवार का बच्चा चाहता है कि हमारा बच्चा हम 2 रोटी कम ही खाएं, लेकिन हमारा बच्चा अच्छा पढ़ाई करे और अच्छा कुछ काम करे, इसलिए वो पढ़ाई में अपना पैसा को लगाते हैं, जो भी अपना ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे अगर सरकारी स्कूल में जा रहे हैं,
तो थोड़ा सा समझ सकते हैं कि जिनके पास थोड़ा सा भी अगर सक्षम होती है तो वो निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करता है, ना कि सरकारी स्कूल में। इसके बावजूद अगर सरकारी स्कूल में जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी को दर्शाता है कि 3 लाख गरीब बच्चे हमारे झारखंड राज्य में जैक बोर्ड के में पढ़ रहे हैं और वैसे छात्रों से इस प्रकार से शोषण किया जा रहा है, उन पर आर्थिक लूट किया जा रहा है, जो आर्थिक चोट, आर्थिक प्रहार किया गया है, ये इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। ये हमारे आज के परिदृश्य में जो स्वास्थ्य जिस प्रकार महत्वपूर्ण हो जाती है, उसी प्रकार हमारे लोग यहाँ के जागरूक हुए हैं कि नहीं, पहले बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए शिक्षा के प्रति जागरूक हुए। इसलिए राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, शिक्षा के लिए कोई भी मोटी रकम अगर रख देती है तो जो भी गरीब परिवार होते हैं उसमें कर्जा लेकर के अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करती है, लेकिन वो पढ़ाती है। लेकिन यहाँ के सरकार और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो भी है सरकार में आते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं, ये बच्चा लोग तो पैसा देने में सक्षम है। वो इस चीज़ को देखते हैं कि पैसा हम लोग ने 1500 कर दिया, बीएड में 1.5 लाख 2 लाख कर दिया, बच्चे दे रहे हैं, इसका मतलब वो सक्षम है। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं, वो दूसरे पक्ष को नहीं दे रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति जागरूक हुए हैं, कि जिसमें वो अपने पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूरी में वो कहीं से कर्ज करके वो पैसा जमा कर रहे हैं और इसी बात का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। और आम जनता जिस प्रकार से है उसको वो लोग ये नहीं कर पा रहे हैं। और अभी ये जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, इस इंट्रेंस एग्ज़ाम में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आप जहाँ पे देख रहे हैं जो जनरल पढ़ाई हम लोग का नहीं हो जा रही, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की जो कोर्स हो चाहे कंप्यूटर की क्लास, वो हम लोग यहाँ के बच्चे कहाँ से कर पाएंगे। ऐसा हम जैसे बोल सकते हैं कि सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर की क्लासेस काफ़ी कम की जाती है और कुछ कुछ स्कूलों में ऐसे ही कि कंप्यूटर क्लासेस है भी नहीं। तो उन छात्रों को अगर CUET में अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा तो वो फिर कैसे बैठेंगे, ये भी तो एक प्रश्न उठता है। वही उस बात का भी उल्लेख हमने महामहिम के पत्र में उल्लेख किया है कि यहाँ के जो अनुभवहीन छात्र हैं, जिनको इस चीज़ से उनको काफ़ी इसमें दिक्कतें होंगे, पिछड़ जाएंगे। आप देखिए कि इसमें CBSE ICSE बोर्ड जो सेंट्रल बोर्ड के हैं, वो CBSE जो इस निजी महाविद्यालय प्राइवेट स्कूल जो होते हैं, उसमें वहाँ के छात्र काफ़ी संसाधन युक्त और संसाधन से परिपूर्ण छात्र होते हैं। वहाँ पे सिलेबस का पैटर्न अलग होता है। झारखंड बोर्ड का जो गवर्नमेंट का जो सरकारी स्कूल का जो सिलेबस होता है उसका पैटर्न अलग होता है, वो उसकी पढ़ाई करते हैं और वो उसकी पढ़ाई करते हैं। यहाँ जो जनरल एडमिशन होता है यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे जैक बोर्ड के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि गरीब बच्चों को वहाँ से उच्च शिक्षा के लिए उसको अग्रसर किया जाए, उसको प्रोत्साहित किया जाए। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में अभी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से इसका सिलेबस पैटर्न एक ही हो जाएगा, तो एक ही रेस में दोनों दौड़ेंगे। जो बच्चे संसाधन के अभाव में, जो जिनको कोई व्यवस्था नहीं है, वैसे गरीब घर के जो बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वैसे बच्चे, और जो संसाधन से परिपूर्ण है CBSE बोर्ड में, जो सेंट्रल बोर्ड में प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ के बच्चे हैं, दोनों घर के बच्चे एक ही रेस में दौड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कौन से छात्र पिछड़ेंगे और कौन से छात्र इसमें बाजी मारेंगे। कहीं ना कहीं हमारे के जो लाखों गरीब छात्रों के साथ में अन्याय हो रहा है, उनको एक साजिश के तहत उच्च शिक्षा से उनको वंचित रखने का साजिश किया जा रहा है, और इस प्रकार से जो लूट की जा रही है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और उसको हम लोग इसमें मांग किए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें UG PG दोनों के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो इसमें अभी जैसे हम देख सकते हैं कि सनातन जो UG के एग्ज़ाम्स या सेमेस्टर की बात करें तो सेमेस्टर अभी लेट चल रहा है, अभी 5th सेमेस्टर ही चल रहा है, 6th सेमेस्टर तो बहुत दूर है। बट जो ये CUET का जो एक नामांकन का फॉर्म फिलअप का एक अवधि होता है, उस अवधि के बाद आप नहीं भर सकते, तो इसके लिए फिर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही हम कहना चाहेंगे कि जो सबसे पहले आप इस बात को जान लीजिए कि जो लोग कह रहे हैं कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब सेंटर की ओर से आया हुआ, केंद्र की ओर से इसको हम लागू करना ही होगा, तो ये आपको जानना होगा कि UGC के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था, पब्लिक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहीं भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को उसमें बाध्यता नहीं की गई, उनको ऑर्डर नहीं दिया गया है। वो अपने नोटिस में ये बात को किया कि हमने हर साल की भांति इस बार भी NTA के माध्यम से हम CUET प्रोग्राम को जारी कर रहे हैं, जिसमें स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को हम इन्वाइट करते हैं। वो उन्होंने आमंत्रित किया, लेकिन यहाँ के राज्य सरकार उनको बिना चिंतन मंथन किए कि यहाँ उसको अगर हम लाते हैं तो किस प्रकार से हमारे छात्रों को, जिस प्रकार से हमारा स्टेट पिछड़ा राज्य है, यहाँ पे हर राज्य में देखिए कि यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग सत्र चलता है, उसका सेशन कहीं 3 महीना लेट है तो कहीं 6 महीना लेट है। यहाँ के बच्चे किस प्रकार से उस व्यवस्था से मतलब उस तरह से परिपक्व है कि नहीं, उसके लिए इसका बिना कोई चिंतन मंथन इसको अप्लाई कर दिए। अभी यहाँ पे राज्य में जो इंटर की अभी परीक्षाएँ हो रही है, यदि अगर बच्चा इंटर की परीक्षा में फेल हो जाते हैं, हर साल का एक फेल होने का रेशियो रहता है, तो वो जो रेशियो फेल होने का बच्चा था, सारे बच्चों का जो CUET में लगा पैसा, सारे पैसा डूब जाएंगे। अभी PG के लिए निकाला है, तो PG में भी वही हाल होने वाला है। तो ये कहीं से भी इसको
पूर्ण रूप से कहीं इसका चिंतन मंथन नहीं किया गया, इस पर विचार नहीं किया, इससे छात्रों को पूर्ण रूप से हानि होगा। अभी आप बताएं कि सेमेस्टर 5 का, अभी सेमेस्टर 6 का भी चल रहा है। सेमेस्टर 6 का बच्चे अभी बहुत कोई मान लीजिए फेल हो जाते हैं। अभी जिस प्रकार से हमारा बीबीएम के यूनिवर्सिटी में फेल होने की तादाद बढ़ती जा रही है हर सेमेस्टर में, हमको नहीं लगता है कि इस बार भी उस प्रकार का रिजल्ट आएगा जो पहले आवा करता था। और इस बार भी काफ़ी संख्या में हमारे जिस प्रकार से आया कि काफ़ी बच्चे को फेल किया जाएगा। तो वैसे बच्चे जो CUT के लिए मोटी रकम जो पैसा भरेंगे, वैसे बच्चों को कहाँ जाएगा? सारे पैसा से वो डूब जाएंगे। इस प्रकार से कहीं ना कहीं जिसको लाया गया है इसमें चिंतन मंथन होना चाहिए और इसी बार से इसको रोक लगाना चाहिए। और जो बच्चे अगर फॉर्म भरा गए, अभी इसको फॉर्म भरा गया है, लेकिन इसको नेसेसरी नहीं करना चाहिए, इसको एक ऑप्शनल के रूप में रखना चाहिए। और जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएँ, जैसा कि आपने बताया कि इसका एक सीमित समय होता है CUT का, लेकिन उसका एग्ज़ाम अभी होना बाकी है। तो इस सीमित समय में अगर बहुत से बच्चे ऐसे, चूँकि ये नई चीज़ लाया है तो ये बहुत ज़्यादा फैला भी नहीं है, इसमें अवेयरनेस भी लोग जागरूक भी नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कोई भी पहली चीज़ में इसमें हज़ारों की संख्या में, पूरे हम स्टेट की बात करेंगे तो काफ़ी संख्या में बच्चे CUT का, चाहे ग्रेजुएशन का एडमिशन हो, चाहे PG का एडमिशन हो, वो वंचित हो जाएंगे फॉर्म भरने से। लेकिन इस बार हम यही मांग करेंगे कि उन बच्चों को जो वंचित फॉर्म नहीं भर पाएंगे उनका भी एडमिशन लिया जाए और पूर्ण रूप से इसको रोका जाए। ये CUT के लिए जब तक हमारे झारखंड के सभी वर्ग के छात्र एक रूप में वो सक्षम नहीं हो जाएंगे, उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे, तब तक ऐसी नीति लानी नहीं चाहिए। तो जैसे कि आपने अजसू विनोद बिहारी महतो कॉलेज के प्रेसिडेंट से सुना कि जिस प्रकार वो कह रहे हैं कि जो CUCT को कंपलसरी ना करके जो इसमें भरना चाहते हैं, जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उस तरीके से किया जाए। क्योंकि जो ऐसे सरकारी स्कूल के बच्चे रहेंगे जो जिनको कंप्यूटर नहीं मिला, ऐसा भी है कुछ कि जो अगर एग्ज़ाम दिया जा रहा है, जो बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं, वो अभी क्या हो रहा है कि उनका अभी मूल्यांकन चल रहा है, अभी उनका रिज़ल्ट नहीं आया है, रिज़ल्ट में क्या होगा। और अभी ये फॉर्म फिलअप हो चुका है CUCT का, तो अगर वो उसमें फ़ेल हो जाते हैं तो पूरा जो उन्होंने 1500 रुपीज़ फिल किया है वो कहीं ना कहीं बेकार चला जाएगा। और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं उनके आर्थिक जो है उस पर भार पड़ेगा, क्योंकि फैमिली काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाती है और ये पैसा अगर बर्बाद होता है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये लगेगा। यहाँ जो झारखंड के पेरेंट्स हैं, चाहे वो भारत के कोई भी क्षेत्र में हो, अपने पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसको लेकर वो हमेशा सतत कार्य करते रहते हैं। तो जिस प्रकार उन्होंने बताया कि ये मुद्दा उठना चाहिए और उन्होंने ज्ञापन सौंपा है राज्यपाल तक, ये बात जानी चाहिए। और ये बात इसलिए जानी चाहिए कि यहाँ के छात्रों के साथ अन्याय ना हो और जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी में उनको जो जगह चाहिए उन्हें मिले और जो सब्जेक्ट उन्हें चाहिए वो मिले। CUCT के माध्यम से दूसरे कॉलेजेस में ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है तो वो ये नामांकन करने के लिए एक जगह दूसरी जगह फॉर्म ना फिल करके एक जगह फिल करने से उन्हें एक सहूलियत होती है। पर यहाँ BBMKU में उस प्रकार की कोई रीज़न नहीं है। यहाँ पर सीट का काफ़ी टाइम ऐसा देखा जाता है खाली है। साथ ही साथ उन्होंने एक पॉइंट भी उठाया कि जो सेमेस्टर लेट चल रही है PG एडमिशन के लिए भी उन्हें ये होगा कि वो एडमिशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका एक अवधि रहता है कि इतने से इतने तारीख तक भरा जाए। तो उनकी अभी फाइनल एग्ज़ाम नहीं हुई है तो किस प्रकार वो फॉर्म फिलअप करेंगे। तो जिस प्रकार उन्होंने बताया सभी कुछ ये सारी मैटर्स को उन्होंने पटल तक रखा है। हम चाहेंगे कि छात्र भी इस पे जुड़े और इस चीज़ को समझे कि वो किस लिए इस CUCT का विरोध करे। तो ऐसे भिन्न खबरों के लिए बने रहे R24 भारत के साथ। मेरे सहयोगी राजा के साथ मैं अंजलि। धन्यवाद।